हेलो दोस्तों, आज बात हम करेंगे कि कैसे हम अपने हैंगिंग पॉट में पौधा लगाएं कि वह सूखे नहीं। इसके टिप्स मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात करेंगे येलो फर्न यानी कि पीले फर्न के बारे में। आप देखिए कि ये एक हैंगिंग पौधा था जो पूरी तरीके से सूख गया है। और ऐसा आपके साथ भी होता है जब आप बाज़ार से कोई पौधा खरीद कर लाते हैं या बड़ी मेहनत से उस पौधे को लगाते हैं और पौधा पॉट में सूख जाता है। तो देखिए कि आज हम ये जानेंगे कि पौधा क्यों सूख रहा है। सबसे पहले तो सूखे हुए प्लांट को हटा देंगे, उसके बाद हम गमले से मिट्टी को निकालेंगे ताकि हमें सही सिचुएशन पता चले। अभी देखिए पीछे की तरफ में हल्का सा पानी दिख रहा है, अर्थात इसके गमले में नीचे में छेद तो है लेकिन बहुत ही हल्का सा छेद है जिससे पूरा पानी नहीं निकल पा रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है। देखिए इसमें नीचे जैसा कि गमला में मिट्टी भरते समय कंकड़ पत्थर डालने चाहिए, तो देखिए इसमें कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी जो ये पौधा लगा हुआ था ये पूरी तरीके से सूख गया। तो दोस्तों देखिए हल्का सा छेद दिखाई दे रहा है, एक रोशनी से दिखी अभी। तो इसी कारण से क्या है कि हम जब पानी दे रहे थे तो वो पानी इसमें सूख नहीं पा रहा था। लेकिन इसमें केचुआ है, देखिए इस पॉट में हमें केचुआ मिला है। इससे ये पता चलता है कि हमारी मिट्टी में कोई कमी नहीं है, मिट्टी हमारी उपजाऊ है। क्योंकि दोस्तों केचुआ उसी मिट्टी में पाया जाता है जिसमें कि अच्छा खासा फर्टाइल सॉइल हो, उसमें उर्वरकता उसकी अच्छी हो। यानी कि जब हमारी मिट्टी अच्छी होती है तो उसमें केचुए होते हैं। तो इसका मतलब इस पॉट में जो मिट्टी है वो मिट्टी उपजाऊ है, अच्छी है, मिट्टी में कोई खराबी नहीं है। तो इसका मुख्य कारण जो समझ में आता है कि इसमें छेद नहीं था जिसकी वजह से पानी अंदर भर जा रहा था। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक इसमें छेद बनाएंगे। हमने एक आयरन का रॉड लिया हुआ है और स्क्रू है ये, इसको हमने गरम किया गैस पे और गरम करने के बाद इसको धीरे धीरे इसके जो तली है इस पॉट में धीरे धीरे करके एक होल बना रहे हैं। जब ये छेद बन जाएगा, आप देखिएगा जब इस किसी तरह लोहे के रॉड को आप गर्म करेंगे तो बड़ी आसानी से ये पॉट में छेद हो जाता है। अगर आप ज़बरदस्ती छेद करेंगे तो हमारा पॉट टूट सकता है, उसकी तली भी खराब हो जाएगी। तो इस तरीके से सबसे पहले होल बना लीजिए। इस तरीके से हमने देखिए अब होल बना लिया है और इसी अब देखिए ये जो होल है आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा ये छेद। और देखिए इसके बाद हम इसमें पत्थर डालेंगे जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोस में ही बताया हुआ है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया गया है। आप उसमें देख सकते हैं कि गमले में कैसे मिट्टी को भरेंगे। फिर से यहाँ पर हैंगिंग बास्केट में मैं आपको दिखा रही हूँ, मिट्टी भरा, उसके बाद हमने इसमें इस पौधे को लगा दिया है। आप देखिए कि ये पौधा हमने तकरीबन 20 दिन पहले लगाया था और ये हमारा येलो फर्न का पौधा है। ये पौधा बहुत ही, इसमें 2 से 3 ही पत्तियाँ थीं देखिए, लेकिन 20 दिन बाद इसमें कितनी सुंदर सुंदर पत्तियाँ आ चुकी हैं। और नीचे जो मिट्टी आप देख पा रहे हैं उस मिट्टी में कहीं से भी एक्स्ट्रा पानी नहीं है, यानी कि कहीं से भी पानी भरा हुआ नहीं है, यानी कि उसमें किसी भी तरीके का फंगस डेवलप नहीं हुआ है, जिससे कि हमारा पौधा जो है अच्छे तरीके से स्वस्थ है। क्योंकि इसमें जो पानी है वो प्रॉपर मात्रा में निकला जा रहा है। इसकी मिट्टी भरते समय हमने इस बात का ध्यान रखा कि इसमें थोड़ी सी हमने सरसों की खल्ली दे दी थी ताकि इसमें पोषक तत्व जो है मिट्टी के बरकरार रहें। और जैसा कि आपने देखा था इस मिट्टी में केचुआ भी था, यानी कि मिट्टी हमारी पहले से ही उपजाऊ थी। दोस्तों जब आप हैंगिंग पॉट में पौधा लगाएं तो किसी भी प्रकार की खाद का प्रयोग ना करें, केमिकल खाद का प्रयोग ना करें, जैसे कि यूरिया, DAP, पोटाश, जो पौधा लगाते समय आपको पॉट में नहीं देना है। क्योंकि ये पौधे बड़े डेलिकेट होते हैं और अगर आप यूरिया दे देंगे और तो उससे पौधे को नुकसान हो सकता है, क्योंकि मिट्टी का अमाउंट बहुत कम है। ये देखिए कि हमने अपनी बालकनी में इस पौधे को लगा रखा है। इस तरीके से एक सुंदर सा ये लुक दे रहा है। और देखेंगे कि आप इसकी मिट्टी को देख पा रहे हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का जल जमाव नहीं है और ऐसा ही आपका पौधा दिखना चाहिए। दोस्तों अब हम एक दूसरे पौधे की बात करेंगे, बासमती का पौधा, बासमती राइस का पौधा। ये पौधा को कैसे लगाएंगे पॉट में, इसके विषय में आपको जानकारी देंगे। क्योंकि अक्सर हम पौधा लगाते समय ही कुछ गलतियां करते हैं जिससे हमारा पौधा सूखता है। देखिए ये जो पौधा हमने लिया है इसके नीचे छोटी छोटी पतली पतली जड़ें हैं। तो दोस्तों जब ये हम मिट्टी हटाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि हमारी जड़ें डैमेज ना हों। और हम गमले में से मिट्टी, उसमें जो उसका थाला उससे उतनी ही मिट्टी निकालेंगे कि जिससे कि वो पौधा जो है ऊपर, मिट्टी का थाला जो है वो गमले से ऊपर ना हो जाए। देखिए ये गमले से नीचे ही है और हमने उसके बाद इसमें मिट्टी को अच्छी तरीके से भर दिया। तो इस तरीके से ये हमारा राइस का पौधा इसमें हम
लगा देंगे और ये पौधा हमारा लगकर तैयार हो गया है। तकरीबन इस पौधे को हमने 1 सप्ताह पहले लगाया था, तैयार हो गया देखिए, और कितना ही अच्छा पौधा, ये कभी भी ये पौधा सूख नहीं सकता। दोस्तों इसी तरीके से मेरे चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, अच्छी अच्छी जानकारी आपको प्राप्त होती रही। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।